हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का पार्ट थर्ड। इसकी 2 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। आज पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म के अंदर कुछ रिजर्व पड़े होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनके साथ क्या ट्रीट किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम जनरल एंट्रीज सीखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको एलिमेंट दिया होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होता है। जब पार्टनर रिटायर होगा तो इस प्रॉफिट एंड लॉस का क्या किया जाएगा। इसका बैलेंस 2 टाइप का हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो करे, इसका मीन वो क्या है, वो लॉस है। अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो है लॉस। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। क्लियर है, ध्यान रखना। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो डेबिट तो वो क्या होता है, लॉस होता है। अगर बैलेंस दे रखा हो क्रेडिट तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्या जनरल एंट्रीज करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, बताया नहीं कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, क्या अज्यूम करके चलेंगे, प्रॉफिट मानेंगे। अगर आपको ना बताए कि डेबिट है या क्रेडिट है, क्या मानना है, हमेशा क्रेडिट मानना है, प्रॉफिट मानना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट तो पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो हक होता है वो किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का पहले बैलेंस मैंने अभी बताया क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे, क्योंकि वो कहाँ बढ़ रहा है, पार्टनर्स में बढ़ रहा है, उसको करेंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने ये एज्यूम किया है कि सारे पार्टनर्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात आ गई समझ में। देखो भाई, इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो डेबिट, इसको खत्म करना है, क्योंकि पार्टनर जा रहा है उस दिन सारे हिसाब करने हैं अपने को, कोई बैलेंस नहीं छोड़ना। तो देखते हैं भी प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो इस डेबिट बैलेंस के साथ क्या ट्रीट करेंगे, खत्म करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। लॉस को क्रेडिट करके कर दिया खत्म। तो लॉस किसका होगा, जिसका प्रॉफिट होगा उसी का लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट हुआ किसको मिला, पार्टनर्स को। तो जब लॉस होगा किसके अकाउंट से कटेगा, पार्टनर्स के अकाउंट से। तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उस लॉस को क्या कर लिया जाएगा, चार्ज कर लिया जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन होता है, जर्नल रिजर्व। ये जर्नल रिजर्व होता क्या है, फर्म क्यों काम करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कभी कभार सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करके भी रखनी होती है। जैसे हम सब अपने घर में लगा लो, जो भी अपने मतलब पेरेंट्स कमाते हैं सारा खर्च नहीं करते, कुछ फ्यूचर के लिए क्या करके रखते हैं, सेविंग, ताकि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारे पास पैसा ना हो तो जो हमने सेव करके रखा था उसको यूज़ किया जा सके। सेम बिजनेस के अंदर होता है, सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर नहीं बांटा जाता, कुछ प्रॉफिट कहाँ रख लिया जाता है, फर्म के अंदर ही रख लिया जाता है। और ऐसे रिजर्व को किस नाम से बनाते हैं, जनरल रिजर्व के नाम से। यानी कि जो पैसा आप बचा रहे हो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो होता है जनरल रिजर्व। तो होता क्या है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, प्रॉफिट से बचाया हुआ पैसा होता है। तो जनरल रिजर्व क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे किसका हक होता है, पार्टनर्स का। तो इसलिए जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट होता है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होता है। क्या होता है इसका बैलेंस, क्रेडिट। जब पार्टनर्स में बांटेंगे इसको, तो जनरल रिजर्व क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये था भी जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अभी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अपने पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, अपने पास कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे। जो वर्कर काम करेंगे तो काम करते टाइम ऑन ड्यूटी उनके साथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है।
तो एक्सीडेंट होगा, जो उनका नुकसान होगा तो उसका कंपनसेट कौन करेगा? फर्म करेगी। तो फर्म को इसकी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है कि अगर किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट होता है ऑन ड्यूटी तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो पहले से ही एक फ़ंड बना के रखते हैं, पहले से ही पैसे जमा करके रखते हैं। किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से। क्लियर है? अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर कितने रुपीज़ थे? 60,000 मान लो रुपीज़ थे। इसकी 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस कौन कौन से बनते हैं? कि आपने 60,000 रुपये जमा करके रखे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर। पहला केस बना वैन नो क्लेम अगेंस्ट इट, कि आपने तो पैसे जमा करके रखे लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो भी आपने सेव करके रखा था वो सारा बच गया। अब पार्टनर हो रहा है रिटायर, कोई क्लेम हुआ नहीं, सारा फंड पड़ा है आपके पास, तो फंड को क्या करोगे? किस में से बनाया होगा? प्रॉफिट में से। तो ये फंड किसके बीच बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स के बीच में इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? देखो ये भी प्रॉफिट से बनाया, इसका बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बांटते टाइम इसको क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट था, डेबिट करके अकाउंट कर दिया क्लोज। किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशियो माना मैंने, सभी को इक्वल इक्वल बांट के दे दिया, क्योंकि कोई क्लेम तो हुआ ही नहीं, सारा पैसा सेव हो गया, बच गया। बात आ रही है समझ में? सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या बनता है इसका? व्हेन लोअर क्लेम अगेंस्ट इट। लोअर का मीन यानी कि आपने बना के रखा 60,000 का, 60,000 बना के रखा, क्लेम कितना हुआ? 30,000। आपने 60,000 का क्लेम, सॉरी आपने 60,000 का रिजर्व बना के रखा था, एक्सीडेंट जो हुआ उसका क्लेम कितना भरना पड़ा आपको? 30,000। तो 30,000 आपके पास क्या हो गया? बच गया। तो वो 30,000 जो बच गया किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। इसकी केस सेकंड के अंदर जनरल एंट्री क्या की जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन को खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000। वर्कमैन को क्लेम देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम दे दिया? 30,000 का क्लेम दे दिया। कितने बच गए? 30,000। किस में बंटेंगे? पार्टनर्स के अंदर। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इक्वल इक्वल जो बचा था वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्लियर है? केस थर्ड। थर्ड केस के अंदर क्या है? व्हेन हायर क्लेम अगेंस्ट इट। जितना आपने रिजर्व मेंटेन करके रखा उससे जो क्लेम था वो ज़्यादा हो गया। देखो आपने कितना बना के रखा? 60,000। क्लेम कितना हो गया? क्लेम हो गया 70,000। आपने बनाया था 60,000। क्लियर है? ज़्यादा हो गया। तो कैसे करेंगे इस केस के अंदर? आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर आपकी जनरल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट था उसको खत्म करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। लेकिन करने कितना है? क्लेम कितना करना है? 70,000 का। तो 10,000 कहाँ से लाओगे? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। 60,000 आपके पास पड़ा था, 10,000 कहाँ से ले आए आप? रिवोल्यूशन अकाउंट से। क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, अगर आपकी एसेट्स बढ़ें घटें, लाइबिलिटीज़ बढ़े घटे, कहाँ एंट्री करते हो? रिवोल्यूशन अकाउंट में करते हो ना। तो यहाँ भी लाइबिलिटी आप जितना तैयारी करके बैठे थे उससे ज़्यादा हो गई, तो वहाँ से अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे 10,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना हो जाएगा? 70,000 का। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व। ये क्या होता है? आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है आपने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया मान लो आपने 2017 के अंदर, आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। कितने साल हो गए? साल हो गए भी 5। तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे, या तो वैल्यू आपकी बड़ी होगी या वैल्यू आपकी घटी होगी। जब वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या बना के रखते हो? फ्लक्शन रिजर्व बना लेते हो उस साल। मान लो आपने कोई प्लॉट लिया 1 लाख का, उसकी वैल्यू बढ़ गई, 1 साल बाद बढ़ गई 1,20,000 होगी, तो आपने बैलेंस शीट के अंदर उसको 1 लाख का ही रखा, लेकिन जो 20,000 रुपये की वैल्यू बढ़ी उस नाम से आपने क्या बना दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व। सॉरी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो आप एसेट्स कितने की दिखाओगे? मार्केट वैल्यू पे 1,20,000 पे।
तो दूसरी साइड जो आपका डिफरेंस आएगा 20,000 का, उस नाम से आपने क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। पैसा आपने किस में रखा, रिजर्व में रखा। क्लियर है, आपने कैपिटल को नहीं बढ़ाया। इसके बाद इससे अपोजिट अगले साल वैल्यू होगी डाउन, मान लो 50,000 डाउन होगी, तो डाउन होगी उस केस में जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी साइड से रिजर्व हट जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो जर्नल एंट्री के थ्रू सीखते हैं अपने। देखो भाई, मान के चलो इसका केस फर्स्ट क्या बनता है, बुक वैल्यू है आपके पास 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 39,000। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट लिया उसकी वैल्यू थी 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 39, कितनी वैल्यू डाउन होगी 11,000 डाउन होगी। तो कहाँ से कवर करोगे, ये फंड बना के बैठे हो ना आप, इस जो भी रिजर्व होते हैं उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ से पैसा निकाल के लॉस कवर करोगे तो इसको क्या करोगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेबिट होती है, लेकिन उसको कम करना है तो क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कर दोगे। डेबिट करने से एसेट्स बढ़ती है, क्रेडिट करने से घटती है, तो घटा दोगे टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 11,000 से घटा दिया। लॉस कवर करने के बाद भी पैसे बच गए अपने पास 9,000, तो 9,000 का प्रॉफिट ही है, रिजर्व है तो प्रॉफिट ही है। किस में बटेगा, पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि ये एज्यूम किया कि रेशियो क्या था, इक्वल था। क्लियर है। केस नंबर सेकंड देखो, सेकंड केस के अंदर क्या है, रिजर्व वही है आपके पास 20,000 का ही है, वही मान के चलना है। यहाँ पे आपके पास बुक वैल्यू है 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 60,000। इस बार वैल्यू आपकी डाउन नहीं हुई, वैल्यू बढ़ गई। क्लियर है, वैल्यू बढ़ गई तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व तो सारा ही बच गया, उसको तो डेबिट करोगे, खत्म करोगे। साथ में जो आपकी वैल्यू बढ़ गई तो 10,000 का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। 10,000 का फ़ायदा हो गया तो रिवोल्यूशन को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि जब आपकी एसेट्स बढ़ती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, सॉरी मार्केट वैल्यू 60,000 होगी, कितना हो जाएगा 10,000, तो कितना बढ़ जाएगा पार्टनर्स के अंदर, एज कैपिटल अकाउंट 10,000, बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 और सीज कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि 10,000 रुपये तो रिजर्व था और 10,000 का प्रॉफिट आपको किस पर हो गया, रिवोल्यूशन पे हो गया, तो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। क्लियर है। केस थर्ड देखो भाई, आपके पास जो बुक वैल्यू थी वो बुक वैल्यू थी भाई आपकी 50,000, मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी, मार्केट वैल्यू होगी आपकी 50,000। क्लियर है, ना बढ़ी ना घटी। आपके पास इन्वेस्टमेंट के आपके पास सिर्फ फंड कितना पड़ा था, रिजर्व कितना पड़ा था 20,000, सारा ही बच गया, तो किस में बढ़ेगा, पार्टनर्स के अंदर। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के अंदर जो आपका है वो फंड बन जाएगा। क्लियर है, ये था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन फंड का पॉइंट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने और जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना। और एक अगर आप जो वीडियोस होती है, सॉल्यूशन होते हैं इनके, इसकी अगर आपने PDF लेनी हो तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अगर आपको हर सीज़न की जो भी आपका सेशन लगता है उसकी आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।